Hi and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is the third video of this series, 12 Principles for Animation. So in this video we are going to learn staging. So let's get started. So example already open है. So इसमें basically वीडियो में हम देखेंगे कि staging जो है वो प्रिंसिपल जो है वो क्या है और उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसको लर्न करेंगे. तो ये एक दफ़ा मैं प्ले करता हूँ ताकि आप देख सकें. आपको आइडिया हो रहा होगा कि स्टेजिंग जो है वो बेसिकली क्या प्रिंसिपल है. तो इसको अगर मैं स्लो चलाऊं, ये एक एग्जांपल आप ले लें एज ए गुड स्टेजिंग, यानी कि आपका एनवायरनमेंट है, आप जो एक्शन दिखा रहे हैं आपने कैसे दिखाना है. इसी एग्जांपल को हम जो बैड स्टेजिंग है उसके साथ भी देखेंगे कि यही एग्जांपल अगर बैड स्टेजिंग के साथ हो. बेसिकली स्टेजिंग है कि आप ऑडियंस को, आपके पास कंट्रोल है, आप अगर कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपकी स्टेजिंग अच्छी हो कि आप किस चीज़ पे फोकस पहले करवाना चाहते हैं और आप अपनी स्टोरी जो है वो आप अगर एक गुड स्टेजिंग हो, गुड स्टेजिंग के साथ अपनी स्टोरी बहुत इजीली आप प्रेजेंट कर सकते हैं और उसके साथ ऑडियंस जो है वो सिंक कर पाती है बहुत इजीली. जो बैड स्टेजिंग है उसके अंदर ऑडियंस जो है सिंक नहीं कर पाती जो भी आप दिखाना चाह रहे हैं, स्टोरी, एक्शन, कुछ भी. तो इसको हम देखते हैं अभी स्लो में. तो इसको अगर मैं प्ले करूं, लेट्स से कि ये एक बनाना का, लेट्स से कि केले का छिलका पड़ा हुआ है, आप इसको ले लें, ठीक है, और एक कैरेक्टर आ रहा चलता हुआ मज़े से और उसका पाँव आता है, वो फिसलता है, वो गिर जाता है, ठीक है, और उसके पास कुछ पीछे से कैरेक्टर हैं और वो लोग जो हैं वो उसके ऊपर हूटिंग करते हैं और हंसते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये उठ के उनको देखता है और ये थोड़ा सा इधर देखें मायूस हो जाता है, सैड हो जाता है, और ये बेसिकली है. अब हम जब इसको दिखाएंगे एज अ कैमरा में, तो कैमरा में हम दिखाएंगे, सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि एक केले का छिलका पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके बाद हम फोकस करवाएंगे कि एक कैरेक्टर है वो चल के आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद केले के छिलके से वो फिसला और वो गिर गया, ठीक है, और उसके बाद हम फोकस करवाएंगे यहाँ पे कि यहाँ से कुछ कैरेक्टर निकले हैं और वो कैरेक्टर इस पर हंस रहे हैं. उसके बाद हम अगेन वापस फोकस करवाएंगे इसके ऊपर जिसके अंदर वो हंसते हुए कुछ नज़र आए और इसके ऊपर दिखाएंगे कि ये सैड हो गया है, उनकी हूटिंग की वजह से, उनके इस तरह हंसने की वजह से ये सैड हो गया है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है. अब इसी एग्जांपल को हम जो है वो बैड स्टेजिंग के साथ देखते हैं. सो ये वही एग्जांपल है जो हम बैड स्टेजिंग के साथ देखेंगे. तो प्ले करता हूँ एक दफ़ा, ठीक है. ये बेसिकली आपकी बैड स्टेजिंग है, ठीक है, कि अभी ये करेक्टर आ रहा है, आप देखें इसमें क्या क्या हो रहा है, आप किसी पे फोकस नहीं रख पा रहे. करेक्टर आ रहा है, वो भी पीछे से निकला है, वो हंसना शुरू हो गया. एक और करेक्टर आ गया, उसने आके केले का छिलका फेंका, वो गिर गया, ठीक है. उधर से एक और करेक्टर आ गया, ठीक है, इधर ये निकला है, एक और करेक्टर निकला है, ठीक है. और अब इसको हम देखते हैं कि हम कैमरा के साथ इसको कैसे देख रहे हैं कि ये कैमरा है, ठीक है, इधर फोकस हो गया, करेक्टर निकला है, करेक्टर आ रहा, दूसरा करेक्टर निकला है, उसने फेंक दिया केले का छिलका, ये गिरा, इसके ऊपर फोकस आया, आधा उसके केले के छिलके पे फोकस आया, साथ ही ये फोकस इधर चला गया, जबकि उसको हमने नहीं दिखाया कि वो उठ के बैठा है, और अब हम उधर दिखा रहे हैं, इधर से फिर उसके मुंह पे भी कैमरा है और वो भी है. इसमें मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा और लास्ट पे फिर कैमरा हम यहाँ पे थोड़ा सा ले आए. तो ये बेसिकली बैड स्टेजिंग है. जिस तरह आप इसको अगर मैं रियल टाइम में प्ले करूँ, नॉर्मल इसको प्ले करूँ, ये देखें आप इसमें कुछ गेट कर पा रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें मतलब बहुत सारे एक्शन जो हो रहे हैं. ये देखिए जिस तरह हम कैमरा प्लेस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा. विदाउट कैमरा भी आप देखिए कि क्या क्या हो रहा है, आपको कुछ माइंड आपका सिंक नहीं कर पा रहा, कुछ गेट नहीं कर पा रहे हम कि हो क्या रहा है, बेसिकली चल क्या रहा है, किसी चीज़ पर फोकस नहीं है, कोई स्टेजिंग नहीं है प्रॉपर के हमने क्या दिखाना है, स्टेप्स क्या हैं, कैमरा कैसे किस चीज़ को पहले दिखाएगा, हमने सिंक कैसे करना है, कैसे स्टेज बनानी है, एक स्टेजिंग कैसे करनी है, जो स्टोरी हम टेल करना चाह रहे हैं, एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, उसमें करना क्या चाह रहे हैं हम. दोबारा हम प्ले करके देखें क्या गेट कर पा रहे हैं, हमें कुछ हो नहीं रहा, मतलब सडन चीज़ें निकलती जा रही हैं. ये देखें अभी किसी की तरफ कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा. अगर यहाँ से मैं दोबारा प्ले करूँ, यहाँ से दोबारा प्ले करूँ, यहाँ से बेसिकली कि यहाँ से हमारा कैमरा आ रहा है तो ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये दिखा रहे हैं, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही. जबकि इसकी पहली एग्जांपल हम देखते हैं दोबारा, ये भी एग्जांपल देखते हैं दोबारा. इसको प्ले करता हूँ मैं नॉर्मल, ये आया, हमें विदाउट कैमरा जो है वो फोकस किए भी हमें समझ आ रहा है कि क्या है. अब ये कैमरा के साथ हमें समझ आ रहा है ये हुआ,
ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। हमें हर चीज़ जो है वो समझ आ रही है कि क्या हो रहा है, किस पे फोकस हो क्या रहा है। मतलब अगर जिस तरह इसमें ये इतने हिस्से में सिर्फ फोकस करें, बाकी लेट से कि कैमरे से बाहर है, फ्रेम से बाहर हमें नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम जाएं तब भी हमें समझ आ रही है कि हमने दिखाया, ऑडियंस को बता दिया कि केले का छिलका यहाँ पे गिरा हुआ है एक, फिर हमने दिखाया एक करेक्टर आ रहा है, अब वो फिसल के गिरा है, तो हमें पता है कि ये क्यों गिरा है, क्योंकि पहले ही हम दिखा चुके हैं फोकस में कि केले का छिलका गिरा हुआ है। उसके बाद हमने फोकस कराया कि कुछ करेक्टर हैं वो हंस रहे हैं, उसके बाद फोकस कराया कि करेक्टर बीच में ये भी और ये भी, कि ये बैठ के उन्हें देख रहा है, इसने उन्हें देखा है टॉन्ट करते हुए, हूटिंग करते हुए, और उसके बाद हम थोड़ा सा और जो है इसको दिखाते हैं कि ये कैमरे की तरफ देखता है और ये थोड़ा सा सैड हो जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड गुड स्टेजिंग। और जो लास्ट एग्जांपल हमने देखी है, जो विदाउट हमने देखी है स्टेजिंग या बैड स्टेजिंग देखी है, वो बैड स्टेजिंग है। बेसिकली उसमें स्टेजिंग नहीं है कुछ, ठीक है, उसको विदाउट स्टेजिंग बोल सकते हैं आप, या बैड स्टेजिंग बोल सकते हैं, ये गुड स्टेजिंग है, ठीक है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। लेट्स से ये एक और एग्जांपल है, इसमें हम देखते हैं बेसिकली कि ये बैड स्टेजिंग की एग्जांपल है या विदाउट स्टेजिंग बोल सकते हैं। मैं इसको प्ले करता हूँ नॉर्मल। ये एक्शन हुआ है बीच में, ठीक है, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को हम गुड स्टेजिंग के साथ देखते हैं कि अगर गुड स्टेजिंग हो आपकी तो उसके साथ देखते हैं। अभी जैसा कि ये इसको मैं प्ले करता हूँ और ये गुड स्टेजिंग या स्टेजिंग के साथ वो प्रिंसिपल हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके साथ देखते हैं कि यही एग्जांपल कैसी लगेगी। मैं प्ले करता हूँ। ठीक है, जबकि लास्ट हमने देखा वो एक्शन इतना सडन, बहुत कुछ हो रहा था, आपको कुछ लेट से समझ नहीं आया, आपको कुछ पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है। इसमें अगर हम देखें, जिस तरह इसने उसको बुलाया या टॉन्ट किया, कुछ भी किया, उसने एक्शन लिया, ठीक है, कुछ किया, उसके बाद हमने देखा कि इसने ये बजूका निकाल लिया, ठीक है, रॉकेट लॉन्चर या बजूका कुछ भी इसने वेपन निकाला। उसके बाद हमने थोड़ा सा यहाँ पे पॉज कराया, ठीक है, पॉज कराने के बाद इसने बैक पे देखा, यानी कि हमने पॉज करवाया, इसने मुड़ के देखा, इसने उसको देखा कि वो क्या करने लगा है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली इसका रिएक्शन हो। और इसने स्माइल है एक बहुत डेंजर सी, ठीक है, एक इविल जो है स्माइल ये दे रहा है एक, ठीक है। और उसके बाद ये पॉज कराने के बाद ये देखें, ये हमने पॉज कराया, ये जैसे पहले उसने मुड़ के नहीं देखा, कुछ बैड स्टेजिंग है, उसको दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। लेकिन गुड स्टेजिंग में देखें आप, या स्टेजिंग में देख लें, और विदाउट स्टेजिंग आप कह सकते हैं कि स्टेजिंग में हमने प्रॉपर हमने प्लान किया, स्टेजिंग की कि क्या होगा। यहाँ पॉज करवाया, इसने मुड़ के देखा इसे, और जैसे ही इसने देखा, इसने वेपन पकड़ा हुआ है, रॉकेट लॉन्चर या कुछ भी बजूका, और इसके ये देखें, ये इसका एक्शन हमने दिखाया पॉज के, कंप्लीट स्टोरी समझ आ रही है क्या हो रहा है। और उसके बाद इसने ये अटैक किया और उसको अटैक लगा, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे फोकस किया, ये लिखा हुआ है पाइजूका, ठीक है, और ये बेसिकली इसके ऊपर हमने दिखाया इसका इवल स्माइल, और इसके फेशियल जो एक्सप्रेशन है वो हमने दिखाया कि ये क्या है। और उसके बाद हमने और फोकस किया, ठीक है, जूम किया, इसने देखा और ये कुछ बोला पाइजूका या कुछ समथिंग, ठीक है, हा हा हा, या कुछ भी ये यहाँ पे दिखा सकते हैं, करता हुआ हंसता हुआ दिखा सकते हैं। इसका सर ऊपर हो, फेस इसका ऊपर की तरफ हो, और ये हंस रहा हो मुंह खोल के बहुत ज़्यादा, और ये जो इसका पाइजूका है ये भी ऊपर हो, ठीक है, और ये इस तरह थोड़ा सा जो है वो हिल रहा हो, थोड़ा सा हंसता हुआ, ठीक है, थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा हो, काफ़ी ज़ोर से हंस रहा हो, या इस तरह का हम दिखा सकते हैं। ये गुड स्टेजिंग है, बेसिकली स्टेजिंग है। तो अभी इस एग्जांपल में हम देखेंगे, जिस तरह हमें प्ले करने से पहले आइडिया हो रहा है कि एक फैट गाय है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा खाने का शौकीन है या बहुत खाता होगा, ठीक है, इसी वजह से ये काफ़ी मोटा है और उसके आगे पिज़्ज़ा वगैरह पड़े हुए हैं। लेट्स से इसको प्ले करते हैं और देखते हैं कि बैड स्टेजिंग जो है या विदाउट स्टेजिंग ये कैसा लगता है। और जब हम स्टेजिंग जो है वो करते हैं, वो प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद यही हमें जो स्टोरी टेलिंग है, जो इसमें एक्शन हम दिखा रहे हैं, वो कैसा लगता है। बेसिकली ये खा रहा है, वहाँ से सोडा या वाटर है या सोडा या कुछ भी कोक वगैरह कुछ भी उसने रखा हुआ है वो पी रहा है, और यहाँ से ये खा रहा है, ठीक है। इसी को हम देखते हैं स्टेजिंग के साथ। स्टेजिंग के साथ इसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं। हमने और पिज़्ज़ा रखे, आगे बड़ा सा पिज़्ज़ा रख दिया, उसकी शर्ट गंदी कर दी, कैमरा एंगल चेंज किया हमने, और फिर ये दिखाया कि वो इतना मोटा है कि वहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रहा, ठीक है। इसको मैं स्लो में अभी प्ले करते हैं और साथ साथ इस पर डिस्कस भी करते हैं। लेट्स से ये हमारी पहली एग्जांपल थी, हमने स्टेजिंग के साथ इसको चेंज किया कि हमने आगे पिज़्ज़ा का बॉक्स रख दिया और
और ज़्यादा स्टेजिंग करते हैं, और हमने दिखाया कि ये इतने सारे पिज़्ज़ाज जो हैं ये ऑलरेडी खा चुका है, ठीक है। थोड़ा सा और बीच में ऐड करते हैं, ये इसने पिया, हम इसमें करते हैं कि इसकी इतना ज़्यादा ये खा रहा है या शौकीन है, इसको इतना भी आइडिया नहीं है कि इतना खा चुका है ये मतलब थक चुका है खा खा के, अब दूसरे अल्फाज में कहते हैं कि इसके ऊपर भी गिरा हुआ है, इसके कपड़े भी गंदे हैं, शर्ट भी गंदी है, ठीक है, ये खा रहा है, ठीक है। और इसको हम बेहतर तरीके से दिखाने के लिए कि अपनी जो स्टोरी है और अच्छे तरीके से बयान करने के लिए कि इसमें कुछ वो बोल नहीं रहा, वो सिंपल खा रहा है, लेकिन एक स्टेजिंग हम जब अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल या गुड स्टेजिंग, उसके साथ हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, और ऑडियंस को आइडिया हो सकता है कि बेसिकली ये करेक्टर है, ये क्या है, इसकी साइकी क्या है, ये किस तरह का करेक्टर है, ये खाने वाला है, बहुत फैट गाय है, कितना पसंद करता है खाने को, और किस तरीके से खाता है। मतलब ये जिस तरह हम एक कैमरा यहाँ पे रख दें तो इसको और भी हम बड़ा दिखा सकते हैं और भी फोकस कर सकते हैं। और ये पिज़्ज़ाज पास पड़े हुए हैं, ऑलरेडी खा चुका है और अभी स्टिल खा रहा है, और ये खा रहा है और इसको कोई आइडिया नहीं है, ऊपर को इसकी मतलब ये खा खा के इसकी गर्दन भी नीचे नहीं आ रही, फेस भी नीचे नहीं आ रहा, सिर्फ ये बस वहाँ से एक जो है स्लाइस उठाता है पिज़्ज़े का और बस मुँह में डाल के खा रहा है, और उसके मतलब गंदा हुआ है शर्ट भी इसकी, और वो खा रहा है। और उसके बाद ये सोडा तक या पानी तक जो भी है वहाँ पहुँचता है, ड्रिंक तक, और ये इतना खा चुका है, इतना इसके पास हिम्मत नहीं है कि वहाँ तक भी पहुँच सके, और ये नीचे गिर जाता है, और उसके गिरने की वजह से ये जो है टेबल जो है ये हिलता है, ठीक है। इतना इसके वज़न की वजह से सोडा भी और ये सारा टेबल, ये आप दोनों चीज़ें देखें तो ये भी बेसिकली हिल रही हैं, ठीक है। और ये हम दोबारा एक्शन देखें तो ये हम गुड स्टेजिंग के साथ हम ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं। हम जो ऑडियंस है हमारी देखने वाली, उनका माइंड जो है वो सिंक हो सकता है और वो प्रिपेयर हम कर सकते हैं। हम एक बहुत अच्छे तरीके से वही एक एक्शन जो बैड स्टेजिंग या विदाउट स्टेजिंग आप कह लें, वो हम गुड स्टेजिंग या स्टेजिंग का जो है प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करके, कुछ भी आप दोनों में कह सकते हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। कि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, हम इसमें कोई डायलॉग नहीं है, किसी जगह कोई डायलॉग नहीं है, एक करेक्टर है वो खा रहा है, दैट्स इट। लेकिन हम उसके साथ हम इसको सब कुछ हम जो है वो दिखा सकते हैं कि हो क्या रहा है, कि यहाँ पे ये खा रहा है, ठीक है, ये गिर रहा है। हम और भी कर सकते हैं कि इसमें हम ये गिरने से पहले इसने देखा, इसने फोकस किया, ये इसने नोटिफाई किया, ओ यहाँ पे ड्रिंक है, कोक है या कुछ भी है, कि यहाँ पे हमने फोकस कराया, थोड़ा पॉज कराया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये वहाँ पे पहुँचते पहुँचते ये पहुँचा ही नहीं और ये नीचे गिर गया। तो बेसिकली स्टेजिंग जो है वो ये है प्रिंसिपल, इस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट करके हम स्टोरी टेलिंग जो है काफ़ी इन्हेंस कर सकते हैं। हम विदाउट डायलॉग जो है हम अपनी स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं और ऑडियंस तक बता सकते हैं, उसको पहुंचा सकते हैं जो भी हम पैगाम पहुंचाना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से मैं समझा पाया और आपको समझ आ पाई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपने गिरदोवन नवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दूसरों को हमेशा सपोर्ट करते रहिए। तो आई थिंक यही सबसे बेहतर और एक आई थिंक के ओनली वे है कि जिस तरीके से हम एक दूसरे को सपोर्ट करके एक बेहतरी ला सकते हैं एक दूसरे की लाइफ में और हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।